हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 240 तक हमारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। उसी क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे के क्वेश्चंस का आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग हमारा जो आगे के क्वेश्चन है उनका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? A sphere rolls down on two inclined planes of different angles but same height. It does so. एक स्फीयर है, वो इंक्लाइंड प्लेन पे रोल कर रहा है। इंक्लाइंड प्लेन जो हैं उनके एंगल्स तो हैं डिफरेंट और उनकी हाइट क्या है, सेम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अगर हाइट सेम होगी तो आपको याद रखना है, अगर हाइट सेम है तो जो रोल करेगा वो सेम स्पीड से रोल करेगा। जो भी हमारा स्फीयर है वो रोल करेगा, उसकी स्पीड क्या होगी? सेम होगी। स्पीड हमेशा क्या होगी? सेम होगी। अगर हाइट सेम है तो स्पीड सेम होगी। एंगल वहाँ मेंशन नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट की हाईएस्ट वैल्यू किसकी होती है वो अपन से पूछा है। ग्लास, कॉपर, लेड और वाटर में से इन चारों में से जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वो होती है वाटर की। किसकी होती है? वाटर की होती है। अब सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होगी स्पेसिफिक हीट की वो किसकी होगी? वाटर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए माइक्रोस्कोप यूज्ड इन पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज फॉर्म्स। जो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज होती हैं उनके अंदर जो माइक्रोस्कोप यूज़ होता है वो किस प्रकार की इमेज बनाता है वो अपन से पूछा है। आपको याद रखना है कि जो माइक्रोस्कोप यूज होता है पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज़ में, वो जो इमेज बनाता है वो बनाता है वर्चुअल और इन्वर्टेड, और वो क्या होती है? मैग्नीफाइड इमेज होती है। मैग्नीफाइड होती है, वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ मोर ऑफ। जो साउंड की वेलोसिटी है वो किस में सबसे ज़्यादा होगी वो अपन से पूछा है। साउंड की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है? सॉलिड में होती है। तो सबसे सॉलिड जो इनमें से है वो क्या है? स्टील है। सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है, वापस अपनी जो मेन जो पोजीशन होती है उसी को सस्टेन करने की इसमें सबसे ज़्यादा पावर होती है। सबसे ज़्यादा सॉलिड कौन होता है? स्टील होता है। तो वेलोसिटी की जो स्पीड है सबसे जो साउंड की सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी वो किस में होगी? स्टील में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैन बी डिक्रीज्ड बाई। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है उसकी मैग्नीफाइंग पावर है उसको हम लोग डिक्रीज़ कर सकते हैं किसकी हेल्प से? अगर हम लोग आई पीस की फोकल लेंथ बढ़ा देंगे, अगर हम लोग आई पीस की फोकल लेंथ बढ़ा देंगे तो जो मैग्नीफाइंग पावर है किस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ कर जाएगी। आई पीस की फोकल लेंथ इंक्रीज़ कर दी तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेसेसरी एलिमेंट ऑफ चेंज इन सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो एलिमेंट हमें नेसेसरी है वो कौन सा है वो अपन से पूछा है। जो एलिमेंट नेसेसरी है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए वो है सिलिकॉन। क्या है नेसेसरी एलिमेंट? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट। ये 4 इवेंट दे रखे हैं, सबसे पहले कौन सी हुई थी वो अपन से पूछा है। सबसे पहले जो क्वांटम थ्योरी है उसको इन्वेंट किया गया था मैक्स प्लैंक के द्वारा। जो मैक्स प्लैंक थे उन्होंने क्वांटम थ्योरी को सबसे पहले क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। उसके बाद ये सारे इन्वेंशंस हुए थे। एज वगैरह, ईयर वगैरह आपको याद नहीं रखना कि किस ईयर में इन्वेंशन हुआ था। आपको याद बस इतना ध्यान रखना कि सबसे पहले जो मैक्स प्लैंक थे उन्होंने क्वांटम थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ऑडियो सिग्नल्स ऑफ टीवी आर। जो टीवी के ऑडियो सिग्नल्स होते हैं उनकी जो कंडीशन है जो वो क्या होती है वो अपन से पूछा है। जो टीवी के ऑडियो सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होते हैं। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वुलन क्लॉथ प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम कोल्ड बिकॉज। जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं, जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमारी बॉडी को ठंड से बचाते हैं।
उनमें ऐसा क्या होता है कि हमारी बॉडी को वो वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, ठंड नहीं लगती वुलन क्लॉथ पहनने के बाद। जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, इसलिए क्या होता है वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द आउल कैन सी मोस्ट क्लियरली इन टोटल डार्कनेस बिकॉज। जो आउल होता है, उल्लू होता है, वो अंधेरे में बहुत अच्छे से देख पाता है। वो किस कारण देख पाता है? जो उल्लू होता है उसकी आंखें क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, और उसके जो ओब्स होते हैं डायरेक्टेड फॉरवर्ड गिविंग इट बाइनोकुलर साइट। बाइनोकुलर साइट इसको देते हैं, इसकी आंखें क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। इसके कारण क्या है, उल्लू अंधेरे में भी अच्छे से देख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैम्प क्लोथ्स आर ड्राइड इन स्पिन ड्रायर्स बाय द एक्शन ऑफ। जो डैम्प क्लोथ्स होते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं, उनको स्पिन ड्रायर्स में हम लोग सुखा लेते हैं। वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है, कौन सा फोर्स लगता है वहाँ पे, वो अपन से पूछा है। कपड़े को सुखाने में वहाँ जो फोर्स लगता है वो लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उससे क्या है वो जो पानी होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है और हमारे जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेप रिकॉर्डर शुड नॉट बी केप्ट नियर वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। जो टेप रिकॉर्डर होता है उनको इनमें से किस चीज़ के पास नहीं रखना चाहिए? टेप रिकॉर्डर को कभी भी मैग्नेट के पास नहीं रखना चाहिए। टेप रिकॉर्डर के अंदर भी क्या होता है, मैग्नेट होता है, उसको हम लोग मैग्नेट के पास रखेंगे तो उनमें क्या होगा, या तो ट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, तो हमारी जो साउंड है वो हमें क्लियर सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ पर्सन सिटिंग ऑन ए स्विंग स्टैंड्स अप ऑन द स्विंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। कोई पर्सन है, पहले तो वो झूले पे बैठा था और वो फिर झूले पे खड़ा होता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो अपन से पूछा है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। बैठा था तो वो क्या कर रहा था, उसकी वॉल्यूम ज़्यादा थी, वो ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा था, उसका जो एरिया था वो क्या था, ज़्यादा था, इसलिए फ्रीक्वेंसी कम थी। जैसे ही वो खड़ा होगा तो उसके जो एरिया है वो कम हो जाएगा और जो फ्रीक्वेंसी हमारी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइट फोटोग्राफी एंड फोटोग्राफी इन मिस्ट एंड फॉग आर पॉसिबल यूजिंग। जो हम लोग नाइट में फ़ोटोग्राफी करते हैं या फिर मिस्ट में या फोग में, जो धुंधले में हम लोग फ़ोटोग्राफी लेते हैं, वो किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाता है, वो अपन से पूछा है। वो पॉसिबल हो पाता है इंफ्रारेड रेडिएशंस के कारण। किसके कारण पॉसिबल हो पाता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज़ ईजियर टू कैरी 2 buckets ऑफ वाटर इन वन हैंड ईच देन टू कैरी 1 in 1 hand बिकॉज। हमें दोनों हाथों में एक एक बाल्टी लेके हम लोग चलते हैं, वो हमें इजी लगता है किसके कंपैरिजन में, या तो एक तो हम एक बाल्टी को लेके चल रहे हैं, या एक हम दोनों हाथों में एक एक बाल्टी लेके चल रहे हैं, तो दोनों हाथों में एक एक बाल्टी लेके चलते हैं, वो हमें इजी लगता है। क्यों लगता है? उसका जो रीज़न है, जो हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है और जो सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम होता है वो हमारा डाउन आ जाता है, इसके कारण हमें दोनों हाथों में बाल्टी लेके चलना इजी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट टू इट। पानी के अंदर हम लोग डिटर्जेंट जो सर्फ होता है वो डालते हैं, तो उसकी सरफेस टेंशन जो है, पृष्ठ तनाव जो है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो पूछा है। जैसे ही हम लोग वाटर में क्या करेंगे, डिटर्जेंट डालेंगे, तो उसका जो सरफेस टेंशन है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, पृष्ठ तनाव उसका कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन इनमें से कौन सा है, वो अपन से पूछा है। जो मिराज है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे डिपेंड होता है, मिराज है वो क्या है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एथलीट रन्स बिफोर लॉन्ग जंप टू गेट एडवांटेज ऑफ। कोई एथलीट है वो जंप करने से पहले थोड़ा रन करता है, दौड़ के वो जंप करता है। क्यों करता है? क्योंकि दौड़ेगा तो उसको क्या होगा, मोशन में इनर्शिया, उसको इनर्शिया ऑफ मोशन मिलेगा, इनर्शिया के कारण क्या है, वो ज़्यादा दूरी तक जंप कर पाएगा, इसलिए वो जंप करने से पहले रनिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन सनलाइट ए रोज अपीयर्स रेड, इन ग्रीन लाइट द सेम रोज अपीयर्स।
सनलाइट के अंदर कोई रोज़ हमें रेड दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग रेड सनलाइट की जगह ग्रीन लाइट को ले आए हैं तो जो हमें जो रोज़ था वो किस कलर का अपीयर होगा? वो हमें अपीयर होगा ब्लैक का। जो कलर के कॉम्बिनेशंस होते हैं, कभी कभार इनका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको अगर याद हो तो याद रखना, नहीं तो छोड़ देना। वैसे एक बार आप कलर कंपैरिजन, जो कलर के कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको पढ़ लेना, ताकि जब भी एग्ज़ाम में क्या पता कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। इससे अच्छा रहेगा कि आप जो एक बार कलर के कॉम्बिनेशंस हैं वो पढ़ लेना। बात करते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? द स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज़ ड्यू टू। जो हीरा होता है उसके चमकने का जो कारण है वो क्या है? डायमंड के स्पार्कल करने का रीज़न क्या है, वो अपन से पूछा है। जो डायमंड है उसके स्पार्कल करने का जो रीज़न है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है डायमंड के अंदर लाइट का। उससे क्या होता है, जो हमारा डायमंड है वो स्पार्कल करता है, चमकता है। ये अपने कुछ क्वेश्चंस थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्स में ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं पहले जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनका यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जैसे अपने कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। एग्जाम से पहले मैं आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पे कवर करा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।